1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपये खर्च होगा। घर में 10 लोग भी कमा कर लाएंगे तो पैसा नहीं दिखेगा, घर में रुपया टिकता नहीं है। अर्थात निरंजन दीप में आप तेल की बाती लगा रहे हो, यह सिद्ध हो चुका। अब अगर आप यही बात किसी जगह पर पूछोगे, किसी आचार्य से पूछोगे, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तो वो कहेगा तुम्हारी ग्रह दशा खराब हो रही है, तो उसने अंगूठी पहना दी। अंगूठी पहनाने के बाद भी घाटा खा गए, फिर पूछोगे महाराज हमने तो अंगूठी पहनी, नीलम पहना, पुगराज पहना, ये पहना, वो पहना, आराम नहीं लगा, तो कहा तुम्हारे यहाँ वास्तु का दोष है, वास्तु भी सही करवा लिया, उसके बाद भी सुख नहीं मिल रहा। अर्थात आपके दिए में जो आप बाती लगा रहे हो उसमें कुछ कमी है, उसको पहचानो। चतुर जो डॉक्टर होता है वो जरा सी देर में पकड़ लेता है कि इसको प्रॉब्लम हो क्या है, और नहीं तो कहेंगे जांच कराओ, ये जांच वो जांच, और मालूम पड़े कुछ निकलेंगे, फिर भी शरीर में कष्ट का कारण क्या वो पकड़ा जाए। मतलब आप 1 रुपया कमा रहे हो, 1.25 रुपया अगर खर्च हो रहा है तो निरंजन जो दीप है उसमें तेल की बाती लग रही है, ये पक्का है, ये पक्का है। मतलब घर में पैसा टिक नहीं है, पैसा आ तो बहुत रहा है, बहू भी कमा रही, बेटा भी कमा रहा, दुकान से भी आ रहा है, किराए से मकान भी चल रहा है, वहां से भी बहुत कुछ आ रहा है, पर आखिर पैसा दिखता क्यों नहीं है? आया लाख रुपए रात को आए, 2-3 दिन चले गए, बची नहीं कुछ भी। पत्नी के पास बेचारी वो माई के सल्ला के जोड़ के वो तो बताती नहीं, अच्छा थोड़ा सवाल करो, पर कमाई का धन नहीं दिख रहा। मतलब निरंजन जो दीप है, निरंजन दीप जिसमें ऊपर कंगूरे बने रहे 5, 6, 7 डमरू की आकृति का रहता, पर उसमें कंगूरे बने रहते निरंजन, उसमें जरूर आप तेल डालकर जला रहे हो, इसलिए धन दिख नहीं रहा, संपदा दिख नहीं रही, वैभव दिख नहीं, उसमें केवल घी की ही बाती है। और महाराज बटी निरंजन जो दीप होता है उसके अंदर आप तेल डालकर जला सकते हो। बटी निरंजन जो दीप होता है ये आप किसी भी स्थान पर लगाओगे, सबसे पहले पितृ इससे भाग ग्रहण करते हैं, देवता को देते हैं, देवता उससे भाग ग्रहण कर कुबेर को प्रदान करते हैं, कुबेर उससे भाग लेकर शिव को प्रदान करता है। भगवान शंकर बटू भैरव को कहकर घर का उद्धार करते, इसलिए इसको कहते बटी निरंजन। इसमें कंगूरे नहीं होते वहां, बटी एक कुबेर निरंजन भी होता है, दिए में स्टैंड होता है, पकड़ने की जगह होती है, आगे उसमें चोंच लगी रहती है, उसको कुबेर निरंजन दीप कहते हैं। कुबेर निरंजन दीप महाराज जब भी जलाया जाता है, इस तरह का दिया अगर किसी के घर में हो कुबेर निरंजन, जिसमें स्टैंड होता है, ऊपर होता है, थोड़ा लंबा होता है, तो कुबेर निरंजन जो दीप होता है उसमें आगे भाग लंबा रहता है और पकड़ने का स्थान होता है। तो कुबेर निरंजन दीप घी का लगाओ चाहे तेल का लगाओ, उसमें लौंग या काली मिर्च, काली तिल या चावल, पूजन वाली जगह में जो चावल रखे उसका 2 दाना चावल का या फूल की पत्ती, कुछ भी उस कुबेर निरंजन दीप में डालना जरूरी होता है, जिससे हमारे घर में भंडार सदा भरा रहे। अगर कुबेर निरंजन दीप खाली जलता है, आपने कई जगह मंदिरों में देखा होगा कुबेर निरंजन दीप डालते तो उसमें थोड़े 2 दाने चावल के डाल देते, कुछ नहीं डालता तो एक सिक्का पटक देता, एक का कलदार पटक देता, कोई चवन्नी पटक देगा, कोई 5 पैसे पटक, पर पटकेगा। कुबेर निरंजन दीप खाली नहीं। हमारा चैनल वास्तु फैक्ट्स समृद्धि ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक महाराज वीडियो से। आनंद की अनुभूति कराएगा, सुख को देंगे। मट्टी के जो गोल दिए होते हैं, माटी के, महाराज इन गोल दिए का जो प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, ये चौहों दिशा को सुख प्रदान करने वाला है। करें हमारा इसकी बात ही आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी भी ताकि आप अपडेटेड रहें। आटे का जो दिया बनाते हो घर के अंदर, कभी आपने पूजन करी होगी तो आटे के दिया बनाओगे। अभी आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन विसर्जन करने जाओगे, घाट पर लगाने जाओगे आटे का दिया, तो आटे का जो दिया लगाते हैं, इसकी बाती हमेशा याद रखो कि अगर 4 दिए लगा रहे हो तो चारों दिशा में बाती होना चाहिए उसकी, मतलब बाती एक ही रखो पर 4 दिए को 4 दिशा की ओर निर्मित कर रख दीजिए, उसका मुख्य उदाहरण। आटे के दिए में कभी भी चोंच नहीं बनाना चाहिए, अर्थात बत्ती रखने की जो चोंच होती है आटे के दिए में कभी नहीं बनाना, बिल्कुल गोल बनाना चाहिए और उसको फिर विसर्जन की ओर आप लेकर जाओ या देवता की ओर लगाओ, जहां लगाना है, पर उसमें चोंच नहीं होना चाहिए। जिस आटे के दिए में चोंच बन जाती है उसको बलि का भाग ग्रहण करने वाले देव उसको प्राप्त कर जाते हैं, तो उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं आता। इसलिए आटे का दिया जब भी लगाए संपूर्ण गोल। ये प्रति दिया मट्टी का दीप
जिस दीप के अग्रभाग को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है, उसको पणती दिया कहते हैं। ये पणती दिया जब भी भगवान के सामने लगाया जाता है तो इस दिए को सम्मुख में जब रखा जाता है तो दिए का जो लोकी मुख होता है वो अपनी ओर होना चाहिए। हमारा पणती दिए की जो लो है, बाती है, उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए। विष्णु पुराण कहती है अगर इस दिए की बाती भगवान की ओर रहती है तो हमें तपन की अनुभूति होती है, पर इस दिए की बाती जब हमारी ओर होती है तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो वो कट जाती है। पणती यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, महाराज तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको। महाराज केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा उतर जाएगा। इतना विधान है दीप का। दिया कोई साधारण नहीं होता, दीप कोई साधारण नहीं होता। और कई लोग तो ऐसे हैं, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ। काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है महाराज। कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिए, पांव जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान, गतिमान रतिमान, रतिमान का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना करकर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतवरी मानक मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता भैया तेरा मैं पैसा लौटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है, रतिमान।
ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान